हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आपसे। मेरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं वीडियो शायद टाइम से अपडेट ना कर पाऊँ, डिले हो सकता है, या फिर अगर अपडेट होगी तो शॉर्ट वीडियो होगी, मतलब कि टाइमिंग कम हो जाएगी थोड़ी देर की। जितनी भी मुझसे हो पाएगी मैं अपडेट कर दूँगा। वेट कराने से बेटर है कि मैं आप सबके सामने वीडियो अपडेट कर दूँ। तो प्लीज़ इस समय लॉन्ग वीडियो के लिए मत कहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो ही पोस्ट कर दूँ बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा नॉइस है, अभी भी देखिए आ रहा होगा मे बी शायद, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है। खैर, तो स्टोरी आने में डिले हो सकता है, आएंगी तो शॉर्ट हो सकती है, टाइमिंग कम हो सकती है। और एक और बात कि अगर आपको बाय चांस मैं अपडेट ना कर पाऊँ, हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि ये सब काम तो जल्दी नहीं होते हैं ख़त्म। तो ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे पास जो बैकअप पड़ी रहती है, मतलब जो मैंने करके रखी होती है, जो भी मतलब 1-2 पार्ट जो भी है, आप कहोगे तो मैं वो डाल दूँगा। तब तक उसे एंजॉय करना, ना सुनने से तो बेटर ही है। तो ऐसा कर दूँगा, तो तब तक आप उसे एंजॉय करना और इधर मैनेज करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं भी आपको इस नॉइज़ के साथ तो नहीं भेजना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इरिटेट हो जाओगे ये सारी वॉइस सुनने के बाद। तो आपको बस यही बताना था कि जो मिलेगा, जैसा मिलेगा इस समय काम चला लेना, ना मिले तो परेशान मत होना, क्योंकि कुछ इशू होगा तभी मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है, जब भी कोई इशू होता है तभी मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ, तो समझना। ओके, तो मैंने आई थिंक सब कुछ बता दिया है। चलिए तो फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग से दूर होता है और रियलाइज़ करता है कि वो विंग से फ्लर्ट कर रहा है। विंग पूछता है, बताइए आप क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? वांग जी कहता है, नहीं तो, और वो सीरियस हो जाता है। विंग कहता है, अच्छा। और विंग फिर अपनी आइसक्रीम ख़त्म करता है। दोनों उठ जाते हैं और जाके कार में बैठते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों घर आ गए थे। फिर वांग जी जाता है और जाके फ्रेश होता है। फिर विंग जाता है, वो भी। दोनों अभी रिलैक्स थे। विंग कहता है, मैं जा रहा हूँ कुक करने। वांग जी कहता है, मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे अपना खाना प्रिपेयर कर रहे थे, तभी वांग जी को कॉल आता है। वांग जी कहता है, एक सेकेंड। उसके बाद वो कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। तभी वांग जी के डैड का फ़ोन था। तभी वो कहते हैं, कैसे हो? वांग जी कहता है, ठीक हूँ। तभी वो कहते हैं, थोड़ा काम पे ध्यान दो वांग जी, मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी, समझ में आ रहा है, काम बढ़ गया है। वांग जी कहता है, जी डैड, समझ गया, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, गुड, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वांग जी कहता है, जी डैड। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। इधर विंग खाने की तैयारी कर रहा था। वांग जी आ जाता है, विंग के साइड में खड़ा होता है और कहता है, कोई हेल्प करूँ? विंग कहता है, नहीं, मैं कर लूँगा काका। वांग जी ज़बरदस्ती विंग के साथ काम कराने लगता है और वो कुछ सोच रहा था। विंग चुप था। विंग देखता है वांग जी के फेस को और कहता है, क्या हुआ आपको, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, मैं सोच रहा हूँ तुमने जो कहा था उसके बारे में। विंग देखता है और कहता है, मैंने क्या कहा? वांग जी कहता है, तुमने कहा था ना लूसी को छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि इससे मैं खुद को ही परेशान कर रहा हूँ, खुद का ही दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है, जो करना था मैं कर चुका हूँ, इतना काफ़ी है मुझे लगता है। वैसे भी अब मेरे पास टाइम नहीं है उस पर बर्बाद करने के लिए। विंग कहता है, ये अच्छा है। तभी वांग जी कहता है, उसके बाद वो फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। जो पर्सन उसने लूसी पे नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया था उससे बात करता है और कहता है, तुम अब फ्री हो, उस लड़की पे नज़र रखना बंद करो। तभी वो पर्सन कहता है, ओके सर। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और वांग जी पे फिर दोनों मिल के खाना बनाते हैं। उसके बाद दोनों जाके डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वांग जी विंग खा रहे थे, दोनों का हो जाता है। उसके बाद वांग जी और विंग साथ में काम करते हैं। वांग जी विंग को अकेले नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वो साथ में विंग के कर रहा था। उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं। फिर विंग जाके बैठ जाता है और वांग जी भी। वांग जी देखता है पूरे घर को और अब जाके नोटिस करता है। वांग जी कहता है, मेरे जाने के बाद क्या किया है तुमने? विंग देखता है और कहता है, मैंने कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता है,
कुछ ज़्यादा ही साफ़ लग रहा है घर। और मैंने कबर्ड भी देखा, मेरा वाला बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट है, पूरा नीट एंड क्लीन। वेंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी कहता है क्या तुमने साफ़ सफाई करी है? वेंग कहता है। वांग जी कहता है लेकिन क्यों, इतना बड़ा घर अकेले? वेंग कहता है बोर हो रहा था, और वैसे भी अब इस घर में रहना है तो यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान मुझे देना होगा ना। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता मैं क्लीनर बुलवा देता, तुम्हें इतने बड़े घर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं विंग। तभी विंग कहता जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो मेरा ही घर है, तो अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए किसी बाहर वाले को बुलाने की क्या ज़रूरत है, और जब मेरे पास टाइम है तो मैंने कर दिया। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता अभी है टाइम तो कर रहा हूँ, अगर मैं कभी ना कर पाया तब कर लीजिएगा, बुलवा लीजिएगा, वैसे भी अभी स्कूल तो है नहीं मेरे, तो मैं फ्री हूँ। तभी वांग जी कहता ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। विंग कहता उसके बाद वांग जी विंग जाके सो जाते चुपचाप। और ऐसे ही अब यहाँ से उनके दिन जाने वाले थे। वांग जी ऑफिस, विंग अपना स्टडी और जॉब। वांग जी ने विंग के लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर दी थी, तो विंग को कहीं जाना नहीं पड़ा, सब कुछ घर पे ही आ गया। विंग रिसीव करता है विंडो से और उसके बाद अपना स्टडी पे फोकस करता है। और 2 मंथ ऐसे निकल जाते हैं। विंग का एडमिशन होता है, वांग जी भी जाता है करवाने, और विंग खुद ही पैसे देता है। वांग जी को बोलता है नहीं मैं ही दूंगा। विंग जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी, और घर भी संभाल रहा था। ऐसे ही वांग जी भी जॉब भी कर रहा था, मतलब कि जो उसका ऑफिस का काम था वो भी कर रहा था, और विंग की हेल्प भी कर रहा था, और आराम से विंग के साथ रह रहा था। अब वांग जी विंग को टच नहीं कर पा रहा था, और ना ही मन हो रहा था उसका। विंग की बातें कहीं ना कहीं वांग जी को दिल पे लगी थी कि वांग जी गुस्से में उसका फ़ायदा उठा रहा है, ये सही नहीं है। हाँ, वांग जी थोड़ा थोड़ा टची होता था विंग से, उसे पास करना, हक करके सोना, किस वगैरह करना, या फिर उसे कैरी करना, ये सब चीज़ें होती रहती थी उनके बीच। एक जगह पे रह रहे थे तो ये सब तो होना ही था, बट और कुछ वांग जी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे टाइम नहीं था। उसके बाबा ने उसे बहुत सारा काम दे दिया था, और दूसरी तरफ उसने लूसी का भी पीछा करना छोड़ दिया था, फ्री कर दिया था उसे, और उससे दूर हो गया था। और उससे दूर होने के बाद वांग जी सच में रिलैक्स था, क्योंकि उसका सारा फोकस उसके काम पे था और विंग पे। ऐसे ही करके दिन जा रहे थे। विंग का एडमिशन होने के बाद विंग और ज़्यादा बिजी हो जाता है। मॉर्निंग में वो अपना मॉर्निंग से आफ्टरनून तक पढ़ता था, उसके बाद वो आके स्टडी करता था, मतलब पहले कॉलेज की स्टडी, फिर आके स्टडी, उसके बाद शाम को जॉब, खाना पीना, यही सब विंग कर रहा था। और वांग जी भी बिजी। ऐसे करके डेज के पूरे थे, और विंग को पूरे 3 इयर्स हो जाते हैं वांग जी के पास रहते रहते, वो भी बहुत ही ज़्यादा शांति से, सुकून से, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से वो लोग स्मूथली 3 साल बिता देते। विंग का स्टडी आगे ग्रो करना, और इधर वांग जी का अपने काम में ग्रो करना। वांग जी काफ़ी सीरियस हो गया था अपने काम को लेके, और वो बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस था। अब आलतू फालतू कुछ भी नहीं करता था, वो भी जिम जाता था, ऑफिस का काम, दैट्स इट। वांग जी और विंग को 3 इयर्स हो गए थे। विंग अब 18 का हो गया था और वांग जी 28 का। वांग जी भी बड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था और ज़्यादा, और विंग भी। और दोनों इतना आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे जैसे कि पार्टनर्स रहते हैं, मिल बांट के हर चीज़ करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, बहुत आराम से। अभी भी दोनों उतना ओपन नहीं हुए थे एक दूसरे के सामने, मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स इतना ओपनली नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ, साथ रहते थे, साथ रहने का हमेशा एहसास दिलाते थे। इधर जो लूसी थी, उसका 3 साल से वांग जी को कोई आता पता नहीं, क्योंकि वांग जी ने बंद कर दिया था उसके बारे में सर्च करना, और उससे बिल्कुल लेना देना ही ख़त्म कर दिया। तो वांग जी को नहीं पता कि अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ है, और अभी वांग जी उसको भूल भी चुका था। इधर वो अपने दोस्तों से भी टच में था। शू यांग कभी आ जाता था, कभी डैरन आता था मिलने, कभी डैरन चार्ली को भी लेके आता था फार्म हाउस पे, और जो शूशे था वो तो बिज़ी था, वो बाहर चला गया था तो उसके पास टाइम नहीं था। जब भी आता था कभी तो एक आध बार मिल लेता था। ऐसे ही आज वांग जी विंग बैठे थे और दोनों साथ में टीवी देख रहे थे, और देख क्या रहे थे, विंग का फेवरेट कार्टून। वांग जी बैठा था और बस देख रहा था एकटक। तब विंग हंसता है एक जगह पे और कहता है कैसे उसे मार पड़ रही है ना। वांग जी स्माइल करता और कहता
विंग कहता है इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ। वांग जी कहता है आ जाएगा, वैसे तुम्हें इसमें इतना क्या मज़ा आता है, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे ज़्यादा हंसी नहीं आती है, तुम कैसे हंस लेते हो। विंग कहता आपको क्यों नहीं आती है, वो देखिए ना, 2 थप्पड़ में उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई, ये हंसी वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है रियलिटी में। और विंग हंसता है। वांग जी देखता है और कहता फिर धीरे से वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता मुझे तो बहुत मज़ा आती है, ये कार्टून मुझे बहुत पसंद है। वांग जी विंग को देख रहा था। जब भी विंग कार्टून देखता था वांग जी विंग को देखता था, बट ऐसा शो करता था कि वो कार्टून देख रहा है, तभी उसे हंसी नहीं आती थी क्योंकि पूरा फोकस तो उसका विंग पे होता था। और इधर विंग को लगता था वांग जी कार्टून देख रहा है और उसके कार्टून की ऐसे ही तारीफ़ नहीं करता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है। बट बात कुछ और थी, वांग जी का पूरा फोकस तो विंग पे रहता था। वांग जी फिर से नज़रें विंग की तरफ करता है और उसे घूर रहा था एकटक। अब वांग जी बस विंग को घूरता था और कुछ कर नहीं पाता था, और जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ रहा हो, डे बाय डे उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही थी विंग को लेके। अजीब सा अटैचमेंट, क्लोजनेस आ रही थी। वांग जी 2 से 3 बार घर भी गया था, विंग के साथ ही गया था अपने पेरेंट्स से मिलने, और वो लोग देख रहे थे वांग जी बहुत ज़्यादा समझदार और कैपेबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। विंग भी अब वांग जी के साथ रह रह के काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया। पहले भी वो था लेकिन डरा सहमा रहता था जब फर्स्ट टाइम वो मिले थे, और दूसरी बार भी ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे करके विंग नॉर्मल हो रहा था। लाइक उसके अंदर डर नहीं था, नॉर्मल था। और जो विंग था अभी उसकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी चेंज हो गई थी। पहले वो दुबला पतला बिल्कुल मरियल सा दिखने वाला था, लेकिन हाँ खूबसूरत लगता था। बट अभी विंग काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया था। उसके प्यारे से क्यूट क्यूट चीक्स थे, और वो हेल्थ में भी बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा था, टेंशन नहीं पड़ी थी, और टाइम से वो खा रहा था और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं था उस पर। तो विंग अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे से। विंग अचानक से वांग जी की तरफ फेस करता है, तभी देखता है तो वांग जी उसी को घूर रहा था। वांग जी तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है और दूसरी तरफ फेस करता है और टीवी को देखने लगता है। विंग देखता है, ये चीज़ काफ़ी बार विंग ने नोटिस की थी, बट विंग ने कभी कुछ कहा नहीं। विंग वांग जी को देखता है फिर से। वांग जी अपना फोकस कर रहा था टीवी पे। विंग कहता है क्या देख रहे हो। वांग जी कहता है कार्टून। विंग कहता अच्छा, क्या मैं कार्टून हूँ। वांग जी कहता मैं समझा नहीं, कार्टून हूँ मतलब। विंग कहता है समझा नहीं मतलब मैं कार्टून दिख रहा हूँ क्या। तभी वांग जी कहता है नहीं तो। विंग कहता है तो मेरी तरफ क्यों देख रहे थे और बोल रहे हो कार्टून देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ में। उसके बाद उठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। उसे इसी की ज़रूरत थी, विंग से बचने की। वांग जी कुछ चीज़ों में बचने लगा था विंग से। वांग जी साइड में जाता है, उसके बाद वो जाके कॉल पिक करता है और बात वगैरह करता है। उसका इम्पोर्टेंट कॉल था। विंग फिर से देखता है कार्टून। उसके बाद बहुत देर बाद वांग जी आता है। विंग कहता है मैं थक गया, मैं अब नहीं देखूँगा। विंग टीवी ऑफ कर देता है। वांग जी देखता है। विंग कहता है जा रहा हूँ कुछ बनाने। विंग उठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी चुप था और बस विंग को देख रहा था। उसके बाद धीरे से उठ जाता है, विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग जाता है और सोचता है क्या बनाऊँ। वांग जी धीरे से जाके विंग को हक कर लेता है। विंग वांग जी को फील करता है। विंग अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। विंग वांग जी के हाथों को अपने टमी पे फील करता है और वांग जी की तरफ देखता है साइड से। वांग जी विंग के शोल्डर पे चिन रखे था। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ मत बनाओ, चलो आज बाहर चलते हैं। विंग कहता है बाहर, लेकिन क्यों। वांग जी कहता है मेरा मन है। विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद विंग चुपचाप जाता है, रेडी होता है। वो लोग कभी कभी बाहर भी खाने जाते थे, तो वांग जी इसीलिए बोलता है। दोनों जाके रेडी होते हैं। वांग जी डैरन को मैसेज करता है कि विंग आज नहीं आ पाएगा। विंग कभी छुट्टी नहीं लेता था, बहुत कम होता था। जब वांग जी घर पे रहता था तभी लेता था, तो आज वांग जी घर पे था। विंग जाता है, उसके बाद अच्छे से कपड़े पहनता है। वांग जी विंग के लिए कभी चलते फिरते कोई ड्रेस पसंद आ गई तो उठा लाता था जब भी वो अपने लिए कपड़े लेने जाता था, और विंग को
ला ला के ड्रेस से भर दिया था। जो भी पसंद आता था उठा लाता था। विंग उन्हीं में से डिसाइड कर रहा था। विंग कहता कौन सा पहनूं इसमें। विंग बहुत कंफर्टेबल हो गया था वांग जी से। वांग जी कहता कुछ भी पहन लो विंग। तभी विंग कहता ओ ठीक है ये पहन लो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता पहन लो। तभी विंग कहता नहीं ये। वांग जी कहता पहन लो, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड हर एक लुक में अच्छा लगता है। विंग देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद जाता है चेंज करने। दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे और आराम से चल रहा था, जबकि वांग जी 1 साल तक ही लूसी के साथ था और उसका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 3 साल से विंग के साथ था, बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में। हाँ उनके बीच उतना कुछ नहीं होता था, लेकिन काफ़ी कुछ होता था। वांग जी ने बस वो एक चीज़ नहीं की थी, बाकी सब कुछ करता था विंग के साथ। वांग जी विंग का वेट कर रहा था और वांग जी रेडी हो गया था। विंग आता है और कहता है कैसे लग रहा। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छे। वांग जी अभी भी ये बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम निभा रहा था, ये रिलेशनशिप। और विंग भी कुछ नहीं कह रहा था, बहुत ही नॉर्मल जा रहा था, बहुत कामिंग, जस्ट लाइक पार्टनर। मतलब ऐसा जा ही रहा था कि 2 पार्टनर्स लिव इन में रह रहे हो। विंग आता है और कहता है हटिए। विंग वांग जी के आगे आता है और तैयार होने लगता है। वांग जी पीछे हो जाता है और विंग को देखता है। उसके बाद दोनों तैयार होते हैं। वांग जी विंग निकल जाते हैं। उसके बाद वांग जी एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचता है और विंग को लेके बैठता है। आज वो कैंडल लाइट डिनर करने वाला था प्राइवेट रूम में। विंग देख रहा था। विंग कहता है आज कुछ स्पेशल है क्या। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सब कुछ, क्योंकि वो रूम डेकोरेट था। वांग जी विंग से कहता है हाँ आज स्पेशल है। विंग देखता और कहता अच्छा। वांग जी कहता वांग जी चुप था। बहुत देर शांत रहने के बाद वांग जी बोलता है विंग। विंग कहता हाँ बोलिए। वांग जी कहता आज तक इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी ये करने की, लेकिन आज रोक नहीं पाया खुद को। विंग कहता क्या करने की, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वांग जी कहता एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे जन्मदिन की। विंग बड़े बड़े आइज़ करता है और वांग जी को देखता है। विंग याद करता है तो आज विंग का बर्थडे था। विंग वांग जी को देखता है। विंग भूल ही गया था। वांग जी 3 साल से विंग के साथ था और हर साल विंग के बर्थडे पे वो हॉलीडे करता था और विंग को पता तक नहीं है, और कुछ ना कुछ बाहर से लेके आता था और देता था, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज़ है, ये गिफ्ट है। जो भी कुछ वो लाता था विंग के लिए बस ऐसे ही दे देता था, क्योंकि वो ऐसे भी लाता रहता था। तो बोल देता था कि ऐसे पसंद आया कुछ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ला के, और कुछ खाने के लिए भी वो लाता रहता था। तो विंग को पता नहीं चलता था कि वांग जी क्यों लाया है। लेकिन आज तक विंग को विश नहीं कर पाया, न कह पाया कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और ना ही कभी विश कर पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। बस हमेशा साथ रहता था विंग के बर्थडे के दिन। एक बार तो विंग को याद था कि आज बर्थडे है और उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने भी वांग जी से कुछ नहीं कहा कि मेरा बर्थडे है। वांग जी अपने बर्थडे वाले दिन अपने पेरेंट्स से मिलने जाता था, विंग के साथ ही जाता था और साथ रहता था। लेकिन विंग के बर्थडे को वो बताता नहीं था, बट रहता था 3 साल से, और विंग रियलाइज़ तक नहीं कर पाया। लेकिन आज वांग जी विंग को लेके आता है और सोचता है कि उसे बता देगा कि वो क्या कर रहा है इतने टाइम से। विंग देख रहा था। विंग हैरान था। विंग कहता बर्थडे। वांग जी कहता विंग कहता आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या। वांग जी कहता तभी तो यहाँ आया हूँ। विंग कहता अचानक से क्यों इतने साल में। तभी वांग जी कहता ऐसा नहीं है, याद करो हर बर्थडे मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ और सेलिब्रेट किया है। विंग याद करता है तो हाँ, इन 3 साल में वांग जी हमेशा विंग के बर्थडे पे साथ था। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैं विश नहीं करता था बस, लेकिन मैंने
सब कुछ सेलिब्रेट किया है हमेशा। विंग देख रहा था बस बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग रियलाइज़ करता है वांग जी बहुत ही मज़े करता था उस दिन विंग के साथ। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि मुझे तुम्हें विश करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इतने साल से वो आज सामने लाऊं तुम्हारे, कि मैं इस रीज़न से ये कर रहा हूँ। तुम अच्छा फील करोगे क्योंकि मैं तुम्हें करा नहीं पाया हूँ। विंग देख रहा था वांग जी अलग सा हो गया था विंग के साथ रह रह के। वांग जी को विंग देखता और कहता है आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे अब तक। वांग जी कहता है विंग अचानक से इमोशनल हो जाता है। विंग की आइज़ नम हो जाती है। वांग जी विंग को देखता और कहता है क्या क्या मैं कर सकता हूँ विंग? मैं इसी वजह से नहीं कर रहा था, पता नहीं तुम शायद पसंद ना करो इसीलिए आज तक बताया नहीं, लेकिन अब मन हुआ कि बता देना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में। विंग देखता और कहता है मुझे मुझे कुछ नहीं कहना। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से सीट पीछे करता है और उठ जाता है और धीरे से वांग जी के पास आता है चल के और वांग जी की लैब पे बैठता है खुद से पहली बार। वांग जी देख रहा था हैरानी से विंग को। विंग धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और अचानक से हक करता है, वैसे ब्राइडल स्टाइल में जैसे बैठते हैं लैब पे वैसे बैठा था। और उसके बाद वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के नेक पे अपने फेस को हाइड करता है। विंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी विंग को कहता है हैप्पी बर्थडे विंग। विंग आंखें बंद कर लेता है और टाइट करके हक करता है और ज़्यादा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें कभी विश नहीं कर पाया लेकिन आज कर पा रहा हूँ, काफ़ी खुशी है मुझे। वांग जी टाइट करके विंग को दोनों हाथों में पकड़ लेता है और हक करता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें विश करके। विंग स्माइल करता है। विंग और ज़्यादा टाइट हक करता है और कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जिसे मेरा बर्थडे याद है, कोई तो है जो जो मेरा बर्थडे मना रहा है उस टाइम पे मेरे साथ है। मुझे आज याद नहीं था सच में। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग कहता है मुझे नहीं लगता मेरा बर्थडे इतना स्पेशल है, इसलिए अब याद करना भी छोड़ दिया। माँ पापा मनाते थे बहुत धूमधाम से, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने कभी नहीं मनाया और अकेले रहा हूँ क्योंकि याद आती थी उनकी, अभी भी आ रही है, इसीलिए मैं नहीं मनाता हूँ। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है मॉम डैड के जाने के बाद, पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप हर साल इस रीज़न से ही करते हैं, मुझे लगा था ऐसे ही नॉर्मली ले आते होंगे, तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा दिल पे नहीं लिया। मुझे पता होता तो मैं तब भी बहुत खुश होता, आपने क्यों नहीं बताया। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता क्योंकि मैं नहीं बता पाया, मैं कुछ भी कहने में बेकार हूँ। आज भी देखो मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए छुट्टी ली, तुम्हारे लिए मॉर्निंग में इतना सब कुछ लेके आया, लेकिन कह नहीं पाया। विंग याद करता है वांग जी आज बहुत सारी स्पेशल चीज़ें खाने के लिए लेके आया था विंग के लिए, और एक ड्रेस भी लेके आया था जो कि विंग ने पहनी थी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है आज भी नहीं कर पाता, पता नहीं कैसे मुझ में हिम्मत आई और मैंने बोल दिया कि घूमने चलते हैं कहीं, और तुम्हें लेके आ गया, और पता नहीं कैसे मैं कह पाया, शायद आज मैं रोक नहीं पाया खुद को और सोचा कि कह देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या ये इतना मुश्किल था। वांग जी कहता था तो नहीं, लेकिन मेरे लिए था बहुत मुश्किल, मैंने ऐसा किया नहीं है ना किसी के लिए कभी भी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसा लगा अपना गिफ्ट। विंग कहता है गिफ्ट,
वांग जी कहता है ये ड्रेस। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है आज आप लाए थे, मैंने सोचा बहुत सारी है मेरे पास, उनमें से कुछ पहनूं, पता नहीं कि मेरा दिल किया यही वाली पहन लूँ। वांग जी कहता है मैं बस चाह रहा था कि तुम यही वाली पहनो, लेकिन कह नहीं पाया, पर तुमने मेरे दिल की बात सुन ली, क्योंकि ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट था। ये तक नहीं बोल पाया कि तुम इसे पहन लो। देखो ना, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है। वहीं कहता आप तो ऐसा नहीं करते थे, आप तो मुंह पे बोलते हो, जो भी करवाना है मुझसे करवा लेते हो, लेकिन अब आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो। वांग जी विंग को देख रहा था और नज़रें नीचे करता है। विंग कहता है क्या हुआ है। विंग धीरे से वांग जी के चिन पे हाथ रखता है और अब करता है और कहता है बोलो, आप तो मुझसे सब कुछ कह के करवा लेते हो, कैसे भी करके, धमका के, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ। वांग जी कहता है नहीं कर पा रहा हूँ। विंग कहता है वो क्यों। वांग जी विंग के फेस को टच करता और कहता है बताता हूँ। वांग जी अपने जो ब्लेज़र था उसकी पॉकेट में हाथ डालता है और धीरे से एक बॉक्स निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी उस बॉक्स को ओपन करता है। विंग उसमें देखता है, उसमें रिंग थी। वांग जी रिंग निकाल लेता बॉक्स से और बॉक्स को साइड फेंकता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को ऐसे लैब में बिठाया था। वांग जी विंग के हाथ को कहता है आगे करो। विंग हाथ आगे करता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी रिंग पहनाने से पहले कहता है क्या क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। अगर हाँ तो ही अपने फिंगर को आगे बढ़ाना, और नहीं तो ये रिंग है मेरे हाथों से लो और वापस से उस बॉक्स में रख दो। विंग विंग देखता है और हैरान होता है। ये प्रपोज़ल था वांग जी का। विंग लैब में बैठा था वांग जी के और वो हैरानी से देख रहा था। ये थोड़ा डिफरेंट था, लोग नी पे आके अच्छे से प्रपोज़ करते या फिर सामने से रिंग पहनाते, लेकिन वांग जी ऐसे पहना रहा था। विंग देखता और कहता क्या कहा। वांग जी कहता है फिर से रिपीट करूँ। ठीक है, रिपीट करता हूँ। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ। पता ही नहीं चला ये 3 साल कितने स्मूथली कट गए, बिना किसी झगड़े, बिना किसी परेशानी के। यही टाइम मैं ले रहा था और यही देख रहा था कि मैं क्या तुम्हारे साथ रह पाऊँगा या नहीं, और बहुत आराम से मैं अपनी लाइफ को बिता सकता हूँ तुम्हारे साथ बिना किसी परेशानी के। विंग मैंने बहुत सोचा है, सोचने समझने के बाद डिसाइड किया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, और अब तो बात कुछ और है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता उस समय मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारे साथ क्या मैं सही से रह पाऊँगा या फिर इरिटेट हो जाऊँगा कुछ टाइम में, या तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। लेकिन तुम कैसे मुझे संभालते हो, डोंट नो। तुम बेस्ट हो इस चीज़ में। तुम मुझे आराम से हैंडल कर लेते हो, बहुत आराम से, पता नहीं कैसे। अब ये बात है कि मैं सिर्फ रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे तुमसे। वांग जी चुप था। वांग जी बड़े ही सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में बोलता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विंग देखता है। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है बोला था कभी रिटर्न नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे प्यार को। शायद गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, फिर भी करता चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था फ्यूचर में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को उतने शिद्दत के साथ रिटर्न कर पाऊँगा। शायद जितना प्यार तुमने मुझसे किया, निस्वार्थ, सेल्फलेस, उतना प्यार कभी मैं कर पाऊँगा लगा नहीं था। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं भी अब तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसा तुम मुझसे करते हो। सेल्फलेस, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक और बात, तुमने सही कहा था, आज तक मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। वो प्यार नहीं था, प्यार तो मुझे अब हुआ है तुमसे। अब तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो हंसना हो, रोना, दुख हो, तकलीफ़ हो, खुशी हो, सब कुछ जैसा तुम्हें करती थी वैसे अब मेरा हाल हो गया है।
तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यही ट्रू लव है। तुम्हें याद है तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है मेरे पास रहने से। विंग रियलाइज़ करता है और कहता है वांग जी कहता है अब मेरे साथ होने लगा है। पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है। मैं तुमसे पूछता था ना तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो जाती है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हो जाती है। मेरे क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे करके तुमने दे दिया वक्त के हिसाब से, और मुझे खुद भी मिल गया। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, रियलाइज़ किया। विंग मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये सब चीज़ें समझ पाया, और टाइम रहते मुझे रियलाइज़ हो गया अभी भी टाइम है हमारे पास। मैं अभी भी टाइम दे सकता हूँ। तुम टाइम लो कि तुम मेरे साथ रह पाओगे या नहीं, लेकिन मैं सच में श्योर हो चुका हूँ। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया, और अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहोगे तो भी मैं जाने दूँगा। तुमने कहा था ना प्यार तो ऐसा ही होता है, फ्री छोड़ देता है। तुम्हें मैं सज़ा नहीं दूँगा कि तुम मेरी लाइफ में आए, तुम मेरे साथ रहे, और अब मुझे छोड़ के जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें जाने दूँगा। जैसा मैंने लूसी के साथ किया वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता तुम्हें हर्ट, क्योंकि ये प्यार है विंग, और प्यार में सामने वाले को हर्ट नहीं करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। विंग देख रहा था, विंग अचानक से हक कर लेता। विंग को ये सब ड्रीम जैसा लग रहा था। विंग को नहीं लगा था कि वांग जी कभी उससे रिटर्न में प्यार करेगा, कभी भी उसे वांग जी का प्यार नसीब होगा। कभी नहीं लगा था विंग को। विंग बहुत टाइट करके हक करे था। विंग वैसे ही हक करे हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, देखता नहीं उस तरफ। वांग जी देखता है विंग के हाथ को जो कि उस रिंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग वैसे ही वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड किए हुए बोलता है पहना दो वांग जी, अभी क्या भी। वांग जी स्माइल करता है और धीरे से विंग को रिंग पहनाता है, रिंग फिंगर में। विंग टाइट करके हक करता है। वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था खुद पे ही कि उसने विंग को बोल दिया, जो बात इतने टाइम से वो अपने दिल में दबा के बैठा है, छुपा रहा है, जबकि विंग उसका बॉयफ्रेंड है। चाहे तो वो कह सकता है, विंग उससे प्यार करता है, चाहे तो वो आराम से बोल दे, लेकिन फिर भी वो कह नहीं पा रहा था। विंग फील करता है कि वांग जी ने उसके फिंगर में रिंग पहना दी है, और विंग उसे टच करता है अपनी फिंगर से। उसके बाद धीरे से दूर होता है। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है क्या सच में आप मेरे साथ रहना चाहोगे? लेकिन आप तो स्ट्रेट हो ना, आपको तो नहीं पसंद है बॉयज़। वांग जी कहता हाँ मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन विंग मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसका क्या करूँ? विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे हो गया है प्यार, और अब इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ये भी बनना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम भी तो बने हो ना, या फिर थे? विंग कहता मुझे प्यार हुआ आपसे, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। अगर हूँ आपकी वजह से तो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं हूँ कि। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता मेरे पास आओ, बिल्कुल पास, करीब। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना सुकून फील हो रहा है आज तुमसे अपने दिल की बात कह के। बहुत अच्छा लग रहा है, जो बात इतने टाइम से मेरे अंदर थी वो बात तुम्हें बता के मुझे सुकून फील हो रहा है। विंग विंग सुनता है, स्माइल करता है और कहता है समझ सकता हूँ। जब मैंने आपसे कहा था ऐसी फीलिंग हुई थी, बहुत टाइम से सिर्फ आपको देख रहा था। पता नहीं कैसे मैं कह पाया था उस दिन, और मैं आपकी सारी बातों को समझ पा रहा हूँ। विंग धीरे से दूर होता है और कहता है क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? वांग जी कहता है सोच तो यही रहा हूँ। विंग फिर याद करता है और कहता है आपके मॉम डैड वो क्या कहेंगे? उन्होंने तो बस कुछ टाइम के लिए आपको मेरे साथ छोड़ा था, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। उन्होंने एक टाइम दिया था। वांग जी कहता है हाँ,
उन्होंने टाइम दिया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को समझ लूँ, कंफर्म कर लूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आया था। उन्होंने ही कहा था कुछ टाइम में मेरा भूत उतर जाएगा और मैं तुम्हें जाने दूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा, लेकिन मुझे एहसास भी हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चाहता हूँ मैं। और मुझे वो एहसास हो गया है। मैं अपने मॉम डैड को बता दूँगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे साथ ही रहना है। अब मुझे फ़ील हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग देख रहा था, तभी डोर नॉक होता है। वांग जी विंग देखते हैं। वांग जी कहता है तुम्हारा केक आ चुका है आई थिंक। विंग देखता है और बड़ी सी स्माइल करता है। वांग जी कहता है उठो। विंग उठ जाता है। फिर वांग जी विंग को कहता है बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ। विंग कहता है वांग जी जाके डोर ओपन करता है। तभी एक बड़ी सी ट्रॉली सामने आती है और उस पर एक बड़ा सा केक था। वांग जी उसे लेके कहता है थैंक यू। उसके बाद वो डोर को बंद कर देता है क्योंकि प्राइवेसी थी यहाँ पे। वांग जी लेके आता है। विंग देख के सरप्राइज़। विंग कहता है वाह कितना खूबसूरत है ये। वांग जी कहता पसंद आया। विंग कहता इतना बड़ा केक। वांग जी कहता विंग कहता मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहता तभी तो इतना बड़ा मैंने बनवाया है। विंग कहता लेकिन इतना बड़ा मैं अकेले कैसे खाऊंगा। वांग जी कहता है विंग जितना खाना खा लेना। विंग कहता बाकी। वांग जी कहता बाकी छोड़ देंगे। विंग कहता नहीं, मुझे मेरा पूरा बर्थडे केक चाहिए, मैं इसे घर पे भी खाऊंगा आराम से। विंग को केक बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, और वांग जी उसके लिए लाता भी था हर आए दिन बिना किसी ओकेज़न के। वांग जी कहता ओके ठीक है, ये केक घर जाएगा, ठीक है अभी के लिए कट करो। विंग खुश हो जाता है। उसके बाद वो नाइफ़ लेता है और वो कट करता है। पहले तो कैंडल ब्लो करता है, उसके बाद विश मांगता है। वो विश मांगता है वांग जी का साथ हमेशा के लिए, वांग जी का प्यार जो कि उसे मिल गया था और ये कभी उससे दूर ना हो। उसके बाद वो केक को कट करता है। वांग जी क्लैप करता है और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू विंग। विंग कहता है थैंक यू। विंग कट करने के बाद सबसे पहले वांग जी को खिलाता है, तभी वांग जी रोक देता है और विंग को खिलाता है। विंग खाता है वांग जी के हाथों से। उसके बाद फिर वांग जी को खिलाता है। वांग जी भी खा लेता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है क्योंकि विंग के लिप्स पे केक लग गया था। वांग जी विंग को किस करता है और वहीं पे सब फ्रीज हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं उस किस को शेयर करने में। और वांग जी बुरी तरीके से विंग को सक कर रहा था और उसे किस किया जा रहा था। दोनों एक डीप पैशनेट किस के बाद ब्रेक करते किस और दूर होते। वांग जी विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग ब्लश करता है। वांग जी देख रहा था विंग को और स्माइल करता है। विंग शर्मा जाता है और जाके बैठ जाता है। वांग जी धीरे से विंग के लिए प्लेट में केक निकालता है और विंग के सामने करता है। विंग देखता है। वांग जी कहता है खाओ। विंग स्माइल करता है और केक खाना स्टार्ट करता है। विंग कहता मैं भी दूँ आपको। वांग जी कहता मैं ले लूँगा, मेरे विंग के बर्थडे का केक है। उसके बाद वो लेता है और खाना स्टार्ट करता है। दोनों खा रहे थे। वांग जी फिर नेक्स्ट ऑर्डर देता है। वहाँ पे एक बेल थी जिसे प्रेस करने से नेक्स्ट ऑर्डर आने वाला था, मतलब कि उनका डिनर। विंग और वांग जी ऐसे बैठे थे। कैंडल की रोशनी में ब्यूटीफुल सा फेस दिख रहा था विंग का और वांग जी का भी हैंडसम सा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए केक खा रहे थे। विंग छोटे छोटे बाइट क्यूट बाइट ले रहा था और वांग जी आराम से खा रहा था मुँह भर भर के। विंग देखता है और कहता है आप कितने ज़्यादा क्यूट हो, बट खा रहे हो बच्चों की तरीके। वांग जी कहता है तुम खुद को देखो, तुम बेबी लाइक हो और मुझे ये छोटा सा बच्चा मिला है पूरी ज़िंदगी संभालने के लिए। वही कहता मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता मेरे लिए तो, और मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। वही मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास हमेशा के लिए। विंग स्माइल करता और कहता मैं भी चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोनों अपना खा लेते हैं केक और फिर उनका डिनर आता है। दोनों डिनर करते हैं। वांग जी विंग को खिलाता है, विंग वांग जी को। दोनों एक साथ बैठे थे, मतलब वांग जी ने विंग की चेयर को अपने बगल में किया था और बहुत ही ज़्यादा कोजी सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद उनका हो जाता है डिनर। उसके बाद वांग जी अपने पॉकेट से एक और गिफ्ट निकालता है और विंग के सामने करता है। वो एक डायमंड लॉकेट था। वांग जी निकालने के बाद विंग के नेक पे पहना देता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है तुम्हारा गिफ्ट।
विंग कहता है ये है तो। विंग अपने कपड़े और रिंग दिखाता है। वांग जी कहता हाँ है, लेकिन मुझे देना था। ये तो बस प्रपोज़ल था और ये कपड़े, हाँ कह सकते गिफ्ट था, लेकिन ये भी गिफ्ट है विंग। मैं तो तुम्हें क्या कुछ नहीं ला के दे दूँ, बस नहीं चलता, वरना दुनिया की हर एक चीज़ तुम्हें ला के दे दूँ। विंग देखता है और ब्लश करता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, सब कुछ अब तक बिना किसी रीज़न के दे रहा था। अब तक तुम्हें बिना बताए सब कुछ दे रहा था, लेकिन अब सब बता के देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस वजह से मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग सुनता है, उसे बहुत खुशी होती है। विंग कहता है आई लव यू। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद कहता है आई लव यू टू विंग। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और स्माइल करता है और विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है तुम्हें अकेलापन फील होता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है फैमिली के नाम पे। विंग मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। विंग देख रहा था। विंग एक स्वीट सी स्माइल करता है वांग जी को। वांग जी विंग को देखता है और विंग के फेस की ये स्माइल देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके बाद दोनों का हो जाता है, फिर दोनों उठ जाते हैं। वांग जी पेमेंट वगैरह करके विंग के साथ निकलता है बाहर। वांग जी विंग को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। रात भर ऐसे ही खाली सड़कों पे ड्राइव करता है, वो भी स्पीड में। दोनों एंजॉय कर रहे थे, विंग को बहुत मज़ा आ रही थी। वांग जी फिर एक लेक के किनारे ले जाता विंग को। नाइट का टाइम था, बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता था वहाँ। रात में कोई भी नहीं था। वांग जी विंग के साथ निकलता है। वहाँ पे एक बेंच थी, साइड में जाके वांग जी बैठ जाता है और विंग को अपनी लैप पे बिठाता है। दोनों ऐसे बैठे थे और सामने की तरफ देख रहे थे। ये ठंडा मौसम, पानी की आवाज़ और एक दूसरे का साथ और खामोशी जो कि सब कुछ कह रही थी। उनके दिल का हाल, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वांग जी विंग को ऐसे बिठाया था और धीरे से विंग की चेस्ट पे अपने सर को रखता है, मतलब कि ऐसे सटा देता है और विंग को हक करे हुए था दोनों हाथों से। विंग भी वांग जी के सर पे हाथ रखता है और सहला रहा था और बस सामने की तरफ देख रहा था और धीरे से वांग जी के सर के ऊपर अपना चिन रखता है और वांग जी बस ऐसे ही उसके क्लोज था। दोनों बहुत पास थे। विंग बस वांग जी के सर पे हाथ सहला रहा था। वांग जी कहता है पता है जैसा प्यार तुमसे फील होता है ना, अभी तक कभी भी फील नहीं हुआ मुझे। मॉम डैड की बात अलग है, उनका माता पिता वाला प्यार है, लेकिन तुम्हारे प्यार की बात अलग है विंग। तुम्हारा प्यार सबसे डिफरेंट है। मुझे उस हद तक सुकून देता है जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे चाहिए होता है वो उस मोमेंट। तुम समझ जाते हो, तुम्हारे पास आके मुझे चैन मिलता है। विंग वांग जी के सर को सहलाता और धीरे से किस करता है वांग जी के सिर पे। विंग कहता है मुझे खुशी है कि मैं आपका सुकून बन पाया। वांग जी कहता मुझे भी खुशी है कि मैं तुम्हें अपना BF, अपना लाइफ पार्टनर, अपना चैन और सुकून बना पाया। ऐसे करके काफ़ी देर तक वो बैठे रहते हैं और इस मौसम का मज़ा लेते हैं। उसके बाद रात के 3 बजे वांग जी कहता विंग चले। विंग कहता क्योंकि विंग को नींद आ रही थी। वांग जी विंग को वैसे कैरी कर लेता है। उसके बाद कार तक लेके आता है और डोर ओपन करके विंग को बिठा देता है। विंग धीरे से आंखें बंद कर लेता है। फिर वांग जी जाता है, बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है विंग को लेके। उसके बाद वो अपने फार्म हाउस आता है, घर अपने। उसके बाद विंग को कैरी करता है और सीधे रूम में लेके आता है, बेड पे लिटाता है, सारी जगह के लॉक लगाता है, लाइट्स ऑफ करता है और फिर आके विंग के कपड़े चेंज करता है खुद ही। वांग जी करता है, वहीं आराम से नींद में करवा भी लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी वो बहुत कंफर्टेबल था वांग जी के साथ। वांग जी चेंज करने के बाद विंग को ऐसे ही लिटा देता है। उसके बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, खुद भी चेंज करता है और आता है। वहीं के साइड में आके वहीं को हक करके लेटता है अपनी बाहों में भर के। अब वो ऐसे ही सोते थे बिना कपड़ों के। उनकी आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ ऐसे, लेकिन अब उनका कंट्रोल लूज़ नहीं होता था। विंग का तो कभी नहीं हुआ, लेकिन वांग जी का भी नॉर्मल था। वांग जी को ऐसे पसंद था विंग को हक करके, बिल्कुल कुछ ना हो उनके बीच, कोई भी बाउंड्री ना हो, बस एक दूसरे की वार्मथ हो। उसे मज़ा आती थी सोने में विंग के साथ ऐसे। वांग जी बस विंग को टाइट हक करके खुद से लगा के सो रहा था और ऐसे करके टाइम स्किप होता है। वांग जी उठता है मॉर्निंग में, वही वांग जी की बाहों में था और वांग जी की चेस्ट पे हाथ रख के सिर रख के लेटा हुआ था।
वांग जी अंगड़ाई लेता है तो विंग था उसके ऊपर। वांग जी फील करता है विंग का वेट। विंग वांग जी के चेस्ट को रब करता है धीरे से और उठता है अंगड़ाई लेके। तभी वांग जी कहता है विंग विंग, देखता है वांग जी के फेस को और स्माइल करता है। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग और धीरे से विंग के सर पे किस करता है। तभी विंग कहता गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता उठ जाओ, रेडी हो जाओ, आज नाइट में रेडी रहना विंग। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता मॉम डैड के पास जाऊँगा तुम्हें लेके। विंग कहता अच्छा ठीक है। वांग जी कहता आज जिम मत जाना। विंग कहता अभी विंग की सैलरी बहुत अच्छी हो गई थी और विंग वहाँ परमानेंट हो गया था। विंग अब और भी बहुत सारे काम करता था, अकाउंट भी संभालने लगा था। चार्ली के काम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। चार्ली अभी रिलैक्स था। विंग ने बहुत काम संभाल लिया था। चार्ली अब डैरन के साथ जा पाता था। चार्ली भी छुट्टी ले पाता था, वरना परमानेंट चार्ली वही रहता था। और डैरन भी काफ़ी फ्री हो गया था। काफ़ी विंग काम संभाल लेता था जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, एक्सपीरियंस हो रहा था। और डैरन ने बहुत अच्छी सैलरी भी कर दी थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे काम करके। कुछ घंटे बस काम करना होता था और उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। अब ये काम विंग को बहुत पसंद आ गया था, उसके मन का था। दूसरी बात, वांग जी उसके साथ परमानेंट था वहाँ पे, मतलब वो जिम करता था। 4 घंटे विंग वहाँ पे काम करता था और वांग जी जिम करता था। वो इनके साथ ही रहता था, साथ ही आता था, साथ ही जाता था। वो इनको अकेले नहीं छोड़ता था। वांग जी जिम करना बंद नहीं करता, कंटिन्यू रखता वो इनके लिए, जैसे कि वो इनक अकेले न रहे, वो आराम से आ जा सके। अब एक्स्ट्रा वांग जी को जाना पड़ेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए वांग जी ये काम कंटिन्यू रखता है। हाँ, जब कभी वांग जी नहीं जा पाता था तो विंग को कह के जाता था कि तुम चले जाना, और विंग चला भी जाता था। अब विंग बड़ा हो गया था तो वांग जी उसे सिखा रहा था कि अब आराम से विंग जा सकता है अकेले, और विंग जाता भी था। वांग जी विंग को ड्राइव करना भी सिखा रहा था क्योंकि विंग की एज भी हो गई थी। वांग जी चाहता था कि कभी वो ना रहे तो विंग आराम से ड्राइव करके पहुंच जाए, और वो काफ़ी हद तक सिखा चुका था। बट अभी भी विंग को दिया नहीं था प्रॉपर, क्योंकि उसका लाइसेंस रेडी नहीं था। वांग जी बस वेट कर रहा था कि विंग का लाइसेंस आ जाए, उसके बाद विंग आराम से जाए, जहाँ जाना है, जो काम करना है करे, फ्री हो जाएगा विंग। और वांग जी भी कि मतलब वांग जी को टेंशन नहीं रहेगा विंग को छोड़ने जाने का, या विंग की टेंशन नहीं रहेगी, विंग आराम से अकेले जा सकता है। वांग जी सोच रहा था विंग एक बार सीख जाए तो उसे बाइक दे देगा अपनी, और आराम से कहेगा कि आराम से बाइक से जाया करो, आया करो। वांग जी बस वेट कर रहा था विंग के हाथ में सफाई आने का कि विंग आराम से अच्छे से ड्राइव कर सके। वांग जी विंग के साथ उठ जाता है, उसके बाद दोनों जाके शावर लेते हैं। अब ये नॉर्मल हो गया था दोनों का साथ शावर लेना। दोनों अच्छे से बात लेने के बाद बाहर निकलते हैं, रेडी होते हैं। विंग जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और वांग जी पे जाके वेट करता है, कुछ ऑफिस के मेल करता है। उसके बाद विंग और वांग जी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी चला जाता है। विंग के लिए आज से सब कुछ बदल गया था। विंग अपनी रिंग को देख रहा था बार बार, उसे ड्रीम जैसा लग रहा था और वो भूल नहीं पा रहा था कल की चीज़ों को। विंग स्माइल करता है, उसके बाद जाता है, फ्रिज ओपन करता है और उसके बाद उसमें से अपना फेवरेट केक निकालता है और बैठ जाता है लेके, और बस टीवी देख रहा था। विंग कहता है मेरे बर्थडे का केक, और सबसे बड़ी बात मेरे प्रपोज़ल का भी है। विंग खा रहा था, सोच रहा था आज तो कुछ है नहीं, तो गगा जा क्यों रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने, मुझे लगता है उन्हें याद आ रही है। विंग उसके बाद अपना काम करता है, फिर कॉलेज वगैरह जाता है, फिर पढ़ाई करता है, और शाम को तो जाने वाला नहीं था। विंग के पास अब एक फ़ोन हो गया था जो वांग जी ने न्यू दिलाया था, और विंग उसे इन्फॉर्म कर देता है डैरन को कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे गगा के साथ उनके घर जाना है। डैरन कहता है ओके। उसके बाद जो विंग था वेट करता है, शाम को अच्छे से रेडी हो जाता है। वांग जी आता है, विंग को देखता है, थोड़ा बहुत फ्रेश होता है, वो रेडी ही था। वांग जी कहता विंग चले। विंग कहता वांग जी फिर विंग के साथ जाता है और अपने पेरेंट्स के घर पहुंचता है। उसके बाद विंग के साथ एंटर होता है। लैन को बोल दिया था कि वो आने वाला है, तो वो लोग बस वेट कर रहे थे। आज साथ डिनर करने वाले थे, बहुत ज़्यादा मिस करते थे क्योंकि जब से वांग जी दूर गया था तो उन्हें याद आती थी। वांग जी जाता है और सीधे डिनर टाइम पे पहुंचता है, डाइनिंग एरिया में अपने माता पिता को ज्वाइन करता है। तभी वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी कैसे हो। वांग जी कहता बहुत अच्छा हूँ डैड मॉम, कुछ बताने के लिए आया था इम्पोर्टेंट। विंग समझ जाता है क्योंकि कल ही तो प्रपोज़ किया वांग जी ने।
विंग देखता है। तभी वांगजी कहता है, मॉम डैड मुझे विंग से शादी करनी है।